प्रधान महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। श्रद्धेय मुनिश्री के पावन चरणों में भावभरा वंदन। उपस्थित समस्त श्रावक श्राविका समाज, कोलकाता क्षेत्र में परिभ्रमण करते हुए कल मुनिश्री का बेहाला में पदार्पण हुआ और आज व्योम के इस प्रांगण में मुनिश्री का पदार्पण हुआ है। संतों का आगमन श्रावक समाज के लिए उल्लास का विषय बनता है। कार्यक्रम की शुभ शुरुआत, त्रिदिवसीय प्रवास है मुनिश्री का यहाँ पर, तो पूरा श्रावक श्राविका समाज अधिक से अधिक लाभ लेने का प्रयास करे। कार्यक्रम की शुभ शुरुआत मंगलाचरण से हो। मैं मंगलाचरण के लिए या स्वागत गीत के लिए आमंत्रित करूँगा मेला मंडल की बेटा व्योम मेला स्वागत गान। संतों का सानिध्य मिला है, संतों का सानिध्य मिला है, गाए गुरु गुणगान, गाए गुरु गुणगान। स्वागतम स्वागतम हार्दिक स्वागतम। स्वागत की इस बेला में मुनिश्री आपका हार्दिक स्वागत करते हुए व्योम महिला मंडल आज अत्यंत हर्षित एवं पुलकित है। स्वागत की मंगल बेला में मंगल हुए नजारे, मुनिवर व्योम पधारे, मुनिवर व्योम पधारे। स्वागत की मंगल बेला में मंगल हुए नजारे, मुनिवर व्योम पधारे, मुनिवर व्योम पधारे। कलियों से नाजुक ये पलके इन राहों में बिछाई, भावों के सुमनों की सुंदर हमने माला बनाई। नैनों के उजले दीपों से, नैनों के उजले दीपों से आरती आज उतारे, मुनिवर व्योम पधारे, मुनिवर व्योम पधारे। इंतजार था इन घड़ियों का, कैसे आज बताएं, पाकर शुभ सानिध्य आपका फूले नहीं समाए। जितना सोचा बढ़कर पाया, जितना सोचा बढ़कर पाया, खुल गए भाग्य हमारे, मुनिवर व्योम पधारे, मुनिवर व्योम पधारे। अर्पण को हाथों में न कुछ है, क्या हम भेंट चढ़ाएं, अभिनंदन के इस मौके पर भाव विनय के लाए। कर लेना स्वीकार भाव यदि, कर लेना स्वीकार भाव यदि, लायक बने तुम्हारे, मुनिवर व्योम पधारे, मुनिवर व्योम पधारे, मुनिवर व्योम पधारे। परम ज्ञानी महातपस्वी तीर्थंकर तुल्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन। प्रमुखा श्री जी के चरणों में कोटि सह नमन। अत्र विराजित सहज सरल गंभीर संपूर्ण कोलकाता तेरापन समाज जिन पर नाज करता है, ऐसे मुनि श्री जिनेश कुमार जी एवं सहवर्ती संत मुनि श्री परमानंद जी एवं कुणाल कुमार जी को मेरा सहभक्ति वंदन। उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों व बहनों, जय हो मुनिवर
स्वागतम मुनिवर, जय हो मुनिवर, सुस्वागतम मुनिवर, स्वागत वंदन अभिनंदन की गूंज रहे जयकारे हैं। महाश्रमण के शिष्य मुनि जिनेश कुमार पधारे हैं। अजस्र ऊर्जा के केंद्र मुनिश्री आज जब व्योम में पधारे तो ऐसा प्रतीत होता है कि स्वर्ग आज हमारे व्योम में उतर आया है। हम व्योम वासियों के भाग्य बड़े बलवान हैं कि आज दूसरी बार आप श्री का पदार्पण हमारे व्योम परिसर में हुआ है। पिछली बार आपके 1 दिवसीय प्रवास से हम सबों की अंतरात्मा तृप्त ही नहीं हुई थी, परंतु इस बार आपने हम सब पर महती कृपा कर त्रिदिवसीय प्रवास प्रदान कर हमें कृतार्थ कर दिया है। मुनिवर, आपका बहुत बहुत आभार। संतों का समागम बहुत ही दुर्लभ होता है। यह तो हमारी पुण्याई है कि हमें आप श्री का सानिध्य पुनः प्राप्त हुआ है। मुनिश्री, आपकी प्रवचन शैली ने सिर्फ मेरा ही मन नहीं मोया है, परंतु पूरे कोलकाता श्रावक समाज का मन मोह लिया है। जहाँ संतों के पढ़ते चरण, धरती वो बन जाती नंदन वन। ज्ञान ज्योति जले, मुख का मोती मिले, टूटते जन्मों के अगबंधन। धर्म की गंगा स्वयं व्योम में प्रवाहित होने आई है। आप सबसे मेरा सविनय अनुरोध है कि अधिक से अधिक दर्शन सेवा का लाभ लेकर अपने जीवन को अध्यात्ममय बनाएं। मुनिश्री, कई दिनों से आपकी स्वास्थ्य भी अनुकूल नहीं है। आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना करती हूँ। अभिनंदन के इस क्रम में उन्हें आपका अभिनंदन वंदन बारंबार। सजाया थाल श्रद्धा का, जलाया विश्वास का दिया, भक्ति के कुमकुम लेकर हमने आपको तिलक किया। चरण धोए विरल के जल से बारंबार, स्वीकार करो मुनिवर भाव भरा सत्कार, भाव भरा सत्कार। ओम अरहम। ज्ञान प्रकाश कर। दुनिया में प्रकाश का बहुत बड़ा मूल्य है। जहाँ प्रकाश होता है वहाँ पर सृष्टि खिल उठती है। सूर्य उदित होता है और सारा जगत उठ जाता है, खिल उठता है। तो प्रकाश का बहुत बड़ा मूल्य है। ठीक उसी प्रकार जीवन में भी प्रकाश का बहुत मूल्य है। जीवन के लिए जो प्रकाश है वह ज्ञान का प्रकाश। अज्ञान का अंधकार होता है तो व्यक्ति को वह कष्ट देने वाला होता है। कहा गया है अज्ञानम खलु कष्टम। अज्ञान जो है कष्टकर होता है और ज्ञान जो है वह सुख देने वाला होता है, दुख का अंत करने वाला होता है। इसलिए सम्यक ज्ञान का विकास करना चाहिए। 5 साल का लड़का था, वेकेशन चल रहा था, मम्मी सिलाई मशीन चलाती थी। एक दिन सिलाई मशीन से खटखट आवाज़ आने लगी तो मम्मी ने पास में कूपी में तेल था, वो तेल डाला और खटखट की आवाज़ बंद हो गई। बच्चा देख रहा था, ये तरीका तो ठीक है, आवाज़ आए तेल डाल दो शांत हो जाएगा। एक दिन की बात है, पापा घर पे ही थे, दोपहर का समय था, सोए हुए थे और उनको खर्राटे आ रहे थे। तो बच्चा पास में बैठा था, उसने देखा पापा की मशीन खराब हो गई है, आवाज़ आ रही है, तो तत्काल में तेल की कुप्पी लाया और पापा के नाक में डालने लगा। जैसे नाक में डाला, पापा हड़बड़ा कर उठे, अरे क्या कर रहा है? कि तेल डालो, आपकी मशीन खराब हो गई थी। क्या हुआ कि मम्मी की मशीन खराब हुई तो मम्मी ने तेल डाला तो मशीन ठीक हो गई थी। तो मैंने सोचा आपकी मशीन से भी आवाज़ आ रही है तो तेल डाल देता हूँ तो आपकी मशीन भी ठीक हो जाएगी। अब उस बच्चे को पता नहीं कि वे तेल उस मशीन के लिए है, इस मशीन के लिए ये तेल नहीं है। परंतु जहाँ अज्ञान होता है वहाँ पर ऐसी स्थिति का निर्माण होता है। अगर उस लड़के को उसका सही बोध होता तो वह शायद पापा के नाक में वह तेल की बूंदे या तेल की कुप्पी से तेल नहीं डालता। तो कहने का तात्पर्य है कि अज्ञान जहाँ है वहाँ पर कष्ट है, समस्या है। तो अज्ञान को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। जैन धर्म में
मोक्ष के मार्ग बतलाए गए हैं, उनमें एक मोक्ष के मार्ग कौन सा है? सम्यक ज्ञान। ज्ञान तो बहुत है, आजकल बहुत डिग्रीधारी लोग हैं, डबल डिग्री करते हैं, मास्टर डिग्री करते हैं, कई कई डिग्रियां हासिल कर लेते हैं, 15 साल 20 साल पढ़ाई में लगाते हैं, एजुकेशन में लगाते हैं। क्या वह ज्ञान है? ज्ञान तो हो सकता है, परंतु सम्यक ज्ञान वह नहीं है। सम्यक ज्ञान क्या है? आगमकार कहते हैं कि सम्यक ज्ञान वह जो मोक्ष का मार्ग बतलाए, वह सम्यक ज्ञान है। जो कर्म का बंध कराए, जो संसार में भटकाए, वह ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं है। वह एक दृष्टि से अज्ञान कहा जा सकता है, जानकारियां कही जा सकती है, परंतु इसे सम्यक ज्ञान कतई नहीं कहा जा सकता। तो सम्यक ज्ञान का विकास हर व्यक्ति के भीतर में होना चाहिए। तो सम्यक ज्ञान का विकास कब होगा? जब सत्संग करोगे, साधु संतों की संगति में आओगे, कुछ ज्ञान चर्चा करोगे, ज्ञान की वाणी सुनोगे, तो सम्यक ज्ञान का विकास होगा, ज्ञान का प्रकाश फैलेगा। तो हर व्यक्ति के भीतर में ज्ञान का प्रकाश फैले, ये अपेक्षित है। आज मुनिश्री का यहाँ पदार्पण हुआ है और 3 दिन का यहाँ प्रवास है। तो मैं सभी व्योमवासियों से, सभी से आह्वान करना चाहूँगा कि अधिक से अधिक मुनिश्री के प्रवास का लाभ लेने का प्रयास करें। सुबह प्रवचन, शाम को प्रवचन, दिन में धर्म चर्चा। तो जैसे जैसे समय मिले, जो निर्धारित समय है उसमें अधिक से अधिक संख्या में लाभ लेने का प्रयास करें, जिससे मुनिश्री का यहाँ आना सार्थक हो सकेगा। आपका और हमारा दोनों का श्रम सार्थक हो सकेगा। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ ओम आरम। मेरा निवेदन श्रद्धेय मुनिश्री से उद्बोधन आचार्य महाश्रमण के चेतन में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित ध्यान प्रेमी भाई और बहनों, प्रभु महावीर की जाने भावे दंसने शब्द सारितेन निभिन्नानि तवेन परिसुज्जये तवेन परिसुज्जये। जिन शासन को सुरक्षित रखने वाला, स्थायित्व प्रदान करने वाला तत्व है आगम। आगम जिन शासन का प्राण है, मुक्ति का आधार है। आगम ही हमारे जीवन का बहुत बड़ा सहारा है। जो व्यक्ति निरंतर आगम की स्वाध्याय करता रहता है, आगम पढ़ता रहता है, उसके भाव निर्मल होते हैं, भाव पवित्र होते हैं, अध्यवसाय शुद्ध होते हैं और ज्ञान वृद्धि भी होती है। वर्तमान में 32 आगम है। उनमें महत्वपूर्ण आगम है उत्तरादेश सूत्र। और हमारे काफ़ी साधु साध्वियाँ उत्तरादेश सूत्र का प्रवचन में वाचन भी करते हैं, उत्तरादेश सूत्र पर आधारित व्याख्यान भी करते हैं। उत्तरादेश सूत्र की महत्वपूर्ण गाथा है। जीव ज्ञान से पदार्थों को जानता है, दर्शन से श्रद्धा करता है, चारित्र से निग्रह करता है और तप से परिशुद्ध होता है। आत्मशुद्धि के, आत्मविकास के, आत्म उन्नति के 4 सूत्र हैं। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक तप। ज्ञान का मतलब है जानना, विशेष जानना। और व्यक्तित्व विकास में साधना में ज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ज्ञान 2 प्रकार का होता है, लौकिक ज्ञान, लोकोत्तर ज्ञान, पराविद्या, अपराविद्या। तो पुस्तकीय ज्ञान है, संसार का जो ज्ञान है वह लौकिक ज्ञान है। जो आत्मा का जो ज्ञान है वह लोकोत्तर ज्ञान है।
आत्मविकास में लोकोत्तर ज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और हमारे जीवन का संचालक तत्व क्या है? प्रकाश है, बाह्य प्रकाश और आंतरिक प्रकाश। बाह्य प्रकाश का भी अपना मूल्य होता है, उससे ज़्यादा आंतरिक प्रकाश का मूल्य होता है। और वो आंतरिक प्रकाश क्या है? ज्ञान। और जितना ज़्यादा आपको ज्ञान होगा उतना ही प्रवचन सुनने में आनंद आएगा। यदि आपके पास में ज्ञान नहीं है और यदि थोड़ी गहरी बात आ गई, क्लिष्ट बात आ गई, तो आपको नींद आने लग जाएगी, या इधर उधर देखने लग जाओगे, या बातें करने लग जाओगे, या रवाना हो जाओगे। ज्ञान है और मैं जो बता रहा हूं तो आपको रस आएगा, ये मुझे ध्यान में है, जानकारी में है। तो ज्ञान का बहुत बड़ा मूल्य है। हे उपादेय, देह का ज्ञान होना जरूरी है। मेरे लिए क्या छोड़ने योग्य है, क्या ग्रहण करने योग्य है, क्या जानने योग्य है। इसलिए जीव ज्ञान से पदार्थों को जानता है। जानने वाला कौन? जीव है, अजीव तो जानता नहीं है। तो जीव है वो पदार्थ को जानता है, ये वस्तु खाने योग्य है, ये खाने योग्य नहीं है। और उनमें भी कौन जीव ज्ञान से पदार्थों को जानता है? उनमें संपूर्ण रूप से जो सन्नी पंचेंद्री जीव है, जिनके मन है, वो ये भेद रेखा खींच सकते हैं। एक इंद्रिय जीव खींच नहीं सकते हैं, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय वाले भी नहीं, असली पंचेंद्री भी नहीं। और संपूर्ण रूप से भेद रेखा खींचने वाली मात्र सन्नी पंचेंद्री जीव होते हैं। और उनमें भी विशेष कौन? मनुष्य होता है। क्यों? मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो समस्त कर्मों का क्षय करके मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। देवता और नारकी के जीव मोक्ष नहीं जाते हैं, तिरंज के जीव भी मोक्ष नहीं जाते हैं। एकमात्र मनुष्य ऐसा है जो मोक्ष को प्राप्त होता है। कब? जब उसके पास में संपूर्ण ज्ञान आ गया, कर्मों का क्षय किया और केवल ज्ञान को प्राप्त हो जाएगा, चित्त बुद्ध मुक्त हो जाएगा, चित्त बुद्ध मुक्त हो जाएगा। इसलिए ज्ञान का बहुत बड़ा मूल्य है। व्यवहार में भी आप घर में रहते हैं, यदि किसी को पापड़ सेकना नहीं आता है, रोटी बनाना नहीं आता है, झाड़ू लगाना नहीं आता है, तो लोग क्या कहते हैं? खाली पढ़ाई है और कुछ नहीं है। और कभी कभी ये भी कहते नहीं, खाली पढ़ाई में धूल है, कि तुम्हारे को व्यवहारिक ज्ञान भी नहीं आता है, किससे कैसे बात करना, विनय रखना आदि। तो व्यवहारिक ज्ञान भी जरूरी है। व्यवहारिक ज्ञान नहीं होता है, वह हंसी का पात्र हो जाता है। एक ग्रामीण आदमी घूमता घूमता शहर आया और वो अस्वस्थ हो गया, बीमार हो गया। हॉस्पिटल में भर्ती हुआ। जब छुट्टी हुई तो डॉक्टर साहब ने कहा तुम्हारे को खिचड़ी खाना है। कुछ दिन तक खिचड़ी का प्रयोग करना है। ग्रामीण था, पढ़ा लिखा नहीं था, इतना विवेक भी नहीं था, और वह बार बार बोल रहा खिचड़ी खिचड़ी खिचड़ी। और जैसे गांव बाहर आया वो खिचड़ी भूल गया, खाचिड़ी 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 आ गया। जैसे गांव बाहर पहुंचा तो वहाँ खेत था और ये बोल रहा खाचिड़ी खाचिड़ी। और खेत का जो मालिक था किसान, वो चिड़िया को उड़ा रहा था और ये क्या बोला? खाचिड़ी खाचिड़ी खाचिड़ी। किसान को आया गुस्सा, नालायक कहीं का, तुम्हारे बाप का खेत है। इन बच्चों को शांत होते हैं। हाँ, तुम्हारे बाप का खेत है क्या? तो 2-4 चांटे मार दिए। वो बोला मैंने क्या गलती की? तुमने ये गलती की, खाचिड़ी खाचिड़ी। बड़ी मुश्किल से तुम्हें उड़ा रहा हूँ और तुम कह रहा खा खा खा। तुम्हारे बाप का खेत है क्या? तो क्या बोलना? उड़ जा उड़ जा उड़ जा। आगे बढ़े। इतने में क्या होता है, शिकारी पक्षियों को पकड़े थे और ये क्या बोला? उड़ जा उड़ जा उड़ जा।
तो शिकारी ने सुना, उसको आया गुस्सा, उसको पकड़ा, 2 चांटे मार दिए। क्या बोल रहा? अरे मेरे को बताया उड़ जा, मेरे क्यों बोल रहा है उड़ जा? पक्षी उड़ जाएंगे तो मेरे शिकार में कौन आएंगे? तो क्या बोलना? आते जाओ फंसते जाओ, आते जाओ फंसते जाओ, ऐसे बोलना। ठीक है, ऐसे बोलूंगा। अब वो आगे बढ़ा, आते जाओ फंसते जाओ, आते जाओ फंसते जाओ। आगे चोर थे, चोरों ने सुना ये क्या बोले, आते जाओ फंसते जाओ, इसका मतलब तुम सब भाग जाओ। चोरों ने देखा ये मूर्ख आदमी कहाँ से है, बड़ी मुश्किल से तो 2-4 आदमी आते हैं और ये कह रहा है आते जाओ फंसते जाओ, भाग जाओ यहाँ से। उसको पकड़ा, 2-4 चांटे मार दिए। तो क्या बोलना भाई, क्यों मारा है? ऐसे नहीं बोलना, तो आते जाओ धरते जाओ, आते जाओ धरते जाओ, ऐसे बोलता बोलता शमशान में पहुंचा। शमशान में पहुंच गया, बोल रहा है आते जाओ धरते जाओ, आते जाओ धरते जाओ, आते जाओ धरते जाओ। मूर्ख एक ही मरता तो ही मुश्किल होती है, और तुम क्या बोल रहा है आते जाओ धरते जाओ। 2-4 चांटे मार दिए, बेचारा अधमरा हो गया। तो क्या बोलना कि ऐसा दिन कभी नहीं आए, ऐसा दिन कभी नहीं आए। गांव में पहुंचा, ठाकुर साहब के बच्चे का जन्मोत्सव मनाया जा रहा था। ठाकुर साहब के बच्चे का जन्मोत्सव मनाया जा रहा था, और ये बोल रहा है ऐसा दिन कभी नहीं आए, ऐसा दिन कभी नहीं आए, ऐसा दिन कभी नहीं आए। 2-4 लोगों ने चाटा मारा। मूर्ख ऐसा बोलता, भाग जा यहाँ से, नहीं मारा जाएगा तुम। बेचारा भगा दिया और चला गया। अब ये कहानी का सार ये है कि जिसमें विवेक चेतना नहीं होती है, सामान्य ज्ञान नहीं होता है, व्यवहारिक ज्ञान नहीं होता है, वो हंसी का पात्र हो जाता है। एक ग्रामीण शहर में आया और घुमा शहर में, और एक गली में से निकल रहा था तो 2 भाई अलग होने की बात कर रहे थे कि हमारे को अलग होना है, अलग होना, अलग होना। तो उसने सोचा अलग होने में फायदा होता है। तो शहर के लोग तो सामान्य आदमी नहीं, पढ़े लिखे होते हैं, तो वो कोई भी निर्णय लेते, सोच विचार करते हैं, अलग होने में फायदा, मजा है। तो वो भी घर आया और पत्नी से कहा हमें अलग होना है। पत्नी बोली किससे अलग होंगे, तू और मैं 2 तो हैं। नहीं 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 नहीं, मैं शहर से आया हूँ। शहर के लोग बहुत समझदार होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, वो अलग हो रहे, इसका मतलब कोई न कोई रहस्य है, इसलिए वो अलग हो रहे हैं, हम भी अलग होंगे। पत्नी ने खूब समझाया, क्या भांग के बड़े खाकर आए हो, क्या नशे में हो, क्या बोल रहे हो आप? 2 तो प्राणी, कुछ भी हो, 2 हो 4 हो, मुझे अलग होना है। अभी झोपड़ी थी और तो कुछ था नहीं, तो अलग हो जाओ, और क्या। बीच में टाटी लगा दी, बीच में पर्दा लगा दिया, 2 भाग हो गए। अब बंटवारा क्या, एक भैंस थी, इसके अलावा और कुछ था नहीं, तो भैंस का बंटवारा करो। उसको समझाया पत्नी ने, बेचारे ने खूब समझा। वो तो आड़ू आदमी था, ग्रामीण था, अनाड़ी था, लेकिन पत्नी थोड़ी समझदार थी, लेकिन वो समझा नहीं। ठीक है, तो ऐसा करो। किसान बोला दिन में भैंस मैं रखूंगा और रात को तू रखना। जाती थोड़ी दिमाग वाली थी, ठीक कोई बात नहीं, दिन में तुम और रात को मैं रख दूंगा। और दिन में वो जाता है खेत में, चरा कर लाता है। जैसे सूर्यास्त होता है, पत्नी अपने कब्जे में ले लेती है। कब्जे में लिया, दूध निकाला और दूध का उपयोग किया, और सुबह सूर्योदय से पहले उसको थोड़ा बांटा देकर दूध निकाला, और सूर्योदय के बाद में भैंस पकड़ा दी। अब भैंस पकड़ा दी, उसने सोचा ये तो उल्टा हो गया, चाय का ही थोड़ा दूध नहीं है, नहीं दूध तो इसके हवाले आ गया सुबह और शाम, ये तो मुश्किल हो गया। ऐसे करते करते आया गुस्सा, ये सारा काम टाटी का, पर्दे को हटाया और वापिस दोनों एक हो गए। क्यों हुए? वो समझ में आ गया कि वो अलग होना अलग है, ये अलग होना अलग है। ये क्यों हुआ? अज्ञान के कारण। तो ज्ञानी जन कहते हैं पहले ज्ञान प्राप्त करो। आत्मा का ज्ञान, व्यवहार का ज्ञान, निश्चय ज्ञान, व्यवहार ज्ञान, वो जरूरी है। ज्ञान के बिना ही आदमी उलझता है, ज्ञान के बिना ही आदमी भटकता है, लटकता है, खटकता है। ज्ञान बिना सब शून्य, कहते नहीं, जैसे पानी बिना सब शून्य है, जैसे ज्ञान बिना सब शून्य है।
इसलिए जैन धर्म का ज्ञान, तेरापन का ज्ञान, अन्य का ज्ञान, 25 बोल का ज्ञान, ये होना जरूरी है। जितना ज़्यादा ज्ञान होगा उतना ही आपको आनंद आएगा। और ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर कितना है? अज्ञानी करोड़ों वर्षों में जितने कर्मों का क्षय करता है, अज्ञानी एक श्वास में कर्मों का क्षय कर लेता है। ताम्री तापस का उदाहरण आपके सामने है। 60,000 वर्ष तक बेले बेले की तपस्या, कितनी? 60,000 60,000 वर्ष तक बेले बेले की तपस्या। और पारना में आंबील चावल जो होते नहीं, चावल 21 बार चावल को धोकर पीता था, खाता था, लेकिन वो मरकर कहाँ गया? देवलोक में गया, मोक्ष में गया। 7 जीव मोक्ष में जाए, उतनी करनी उसने अकेले न की, फिर भी वो मोक्ष में नहीं गया। कारण मिथ्या दृष्टि था। अज्ञानी था, ना समझ वाला था। तो इसलिए हम कोई भी काम करें समझ कर करना चाहिए। होशियार और समझदार दो होते हैं। होशियार नहीं होना है, समझदार होना है। जो समझदार होगा वो विवेक संपन्न होगा, और जो होशियार है वो विवेक संपन्न होना जरूरी नहीं है। होशियार होगा उसमें अहंकार भी आ सकता है। और राजस्थानी कहावत है नहीं, होशियारी चूल्हे मूत्रे। होशियारी चूल्हे मूत्रे, जो ज़्यादा अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझता है वो खुद तो फोड़ा, खुद तो दुख पाता ही और दूसरों को भी दुख दिला देता है। इसलिए कभी भी कोई भी कार्य करना है तो ज्ञान के साथ करो, सोच विचार कर करो, चिंतन पूर्वक करो, इसका क्या परिणाम आएगा। कभी कभी आदमी भावावेश में आ जाता है, आवेश में आ जाता है और कुछ न कुछ बोलने लग जाता है, तो वो रिएक्शन फिर एक्शन तो हो गई। इसलिए कभी भी कोई भी कार्य करे उसका क्या परिणाम आएगा उस पर चिंतन करना चाहिए। उसके लिए पहले ज्ञान होना। ज्ञान में भी कौन सा? सम्यक ज्ञान। ऐसे आपके पास में बहुत ज्ञान है, कोई कमी नहीं आपके पास में। किसको कैसे फंसाना, कैसे नीचे दिखाना, झूठी सलाह देना, ये सब ज्ञान बहुत होगा आपके पास में। क्यों? व्यापारी हो, संसारी जीव हो। लेकिन वो ज्ञान तो डुबोने वाला होता है, लेकिन आत्मा का ज्ञान तारने वाला होता है। हमेशा सम्यक ज्ञान का विकास करो, और सम्यक ज्ञान से ही व्यक्ति अंतर्मुक्ता को प्राप्त होगा, अनासक्ति को प्राप्त होगा, निष्प्रियता को प्राप्त होगा, और निरंतर वह स्वाध्याय में लीन रहेगा। ज्ञान प्राप्त करना है तो स्वाध्याय करो। जितना ज़्यादा स्वाध्याय करोगे, सत्य साहित्य पढ़ोगे, उतना ही आपका ज्ञान बढ़ेगा। तो ये आत्मोन्नति का पहला सूत्र। दूसरा है दर्शन, सम्यक दर्शन। नानेन जानी भावे दंशनीय श्रद्धे। दर्शन से जी श्रद्धा करता है। श्रद्धा का भी वो मूल्य होता है। श्रद्धा परम दुर्लभ, कितना सुंदर कहा है। श्रद्धा परम दुर्लभ है। ज्ञान के साथ में श्रद्धा का होना भी जरूरी है। भगवान ने जो बातें बताई है कि महाराज आप जो बातें बता रहे हो सही है गलत है, ये मन में शंका हुई, नुकसान हो जाएगा। कभी भी भगवान की वाणी पर शंका नहीं करना। इनमेव निर्गंतम पावन सत्यम, यही निर्गंत प्रवचन सत्य है। भगवान की वाणी सत्य है। जिन वाणी सत्य है कभी भी झूठ नहीं हो सकता है। आगम में कभी झूठ नहीं होता है, और मनुष्य के कभी सब्र नहीं होता है। कितना सुंदर कहा। आगम में कभी झूठ नहीं होता है और मनुष्य के सब्र नहीं होता है, तो समस्या आती है। इसलिए आगम वाणी पर आस्था। शंका आदमी को डुबोती है। अनुभव और शंका दो शब्द। अनुभव आदमी को एक बार मारता है, लेकिन शंका रूपी अनुभव जीव को बार बार मारता रहता है। पहाड़ से गिरता है, एक बार मरने की संभावना रहती है, वो कोई जरूर नहीं, लेकिन शंका रूपी पहाड़ से जितनी बार गिरेगा उतनी बार वो मरता रहेगा। इसलिए श्रद्धा का होना जरूरी है। श्रद्धा किसके ऊपर? आत्मा के प्रति श्रद्धा, कर्म के प्रति श्रद्धा, और नैतिक मूल्यों के प्रति श्रद्धा। संसार की दृष्टि से घर परिवार के प्रति भी श्रद्धा, वो संसार की दृष्टि से मुख्य के प्रति आस्था रखना। लेकिन आत्मा की दृष्टि से देव गुरु धर्म के प्रति श्रद्धा, ये बहुत जरूरी है। देव गुरु धर्म के प्रति जितनी श्रद्धा होगी उतना ही आपका विकास होगा। और श्रद्धा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और यदि आपके पास में श्रद्धा है, श्रद्धा में यदि जान है, तो भगवान तुमसे दूर नहीं है। लेकिन छोटी छोटी बात में शंका हो जाती है, तो वो शंका है वो आदमी को डुबोती है। एक सेठ
सुबह सुबह जंगल गया। कहाँ गया? पुराने समय में लोग घर में भोजन करते थे, बाहर जंगल जाते थे। पुराने समय में घर में भोजन करते थे, बाहर जंगल जाते थे, लैट्रिन जाते थे। और आज बाहर भोजन करते हैं और घर में लैट्रिन जाते हैं। और वो भी कभी कभी देखते हैं रसोई के पास में बाथरूम। समय समय की बात है। तो सुबह सुबह सेठ जंगल गया तब तो अंधेरा था, और वापिस आया तब चांदना हो गया। जैसे ही चांदना हुआ, सेठ की नजर धोती पर पड़ी। किस पर पड़ी? धोती पर नजर पड़ी। पुराने समय में लोग धोती पहनते थे, आज तो कोई कोई पहनता है, ज्यादा पैंट का माहौल है, रिवाज समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए। तो नजर पड़ी, देखा रे पूरी धोती लाल थी। उसके मन में आया, कौन हो, आज मुझे खून की दस्तने लगी है। और ध्यान दिया, मेरी धोती पूरी खून से सन गई है। और हताश हो गया, निराश हो गया, कमजोर हो गया। बड़ी मुश्किल से घर पहुंचा और बाबू को कहा, बाबू जल्दी कर, डॉक्टर को बोला। पिताजी क्या हुआ? देख देख देख, पूरी धोती खून से सन गई है, खून की दस्तने लगी है, मेरा शरीर आधा हो गया है। बाबू बोला, आप पढ़ाओ और मैं भी डॉक्टर को बुलाकर आता हूँ। जैसे ही वो डॉक्टर को बुलाने के लिए रवाना होता है, इतने में आई लड़की, माँ मेरा लोटा कहाँ है? कौन सा लोटा? रंग वाला लोटा। तुमने कहाँ रखा था? कि मैं पिताजी की खाट के नीचे, पलंग के नीचे रखा था। तो सुबह सुबह क्या होता, वो शेर जाते नहीं बाहर, तो उसको लोटा लेकर जाते थे। इधर इधर देखा तो लोटा नजर आया, अंधेरा था, भरा हुआ, तो उसने सोचा पानी होगा, तो वो पानी समझकर लेकर चले गए। और जैसे ही कहा, मेरा लोटा कहाँ है? कि मैंने पिताजी की खाट के नीचे रखा था, वहाँ तो नहीं है। जैसे ये सुना, अरे वो रंग का लोटा था, हाँ वो मेरा लोटा था, पिताजी आप कहाँ लेकर गए? तो वो मैं तो जंगल लेकर गया था। अरे मैं ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया, डॉक्टर को मत बुलाना, चूना लग जाएगा, फीस लग जाएगी। अब बोला आदमी के मन में शंका हुई नहीं, फिर पहले खोज कर लेता तो ये समस्या नहीं आती। लेकिन मनुष्य क्या है, पहले खोज नहीं करता है, पहले शंका करता है, बाद में वो पश्चाताप करता है। कभी कभी देखते हैं अखबारों में आता नहीं, पति पत्नी में शंका होगी और गलतफहमी होगी, इसने इसको मार दिया, इसने इसको मार दिया। पहले सोचना, चिंतन करना, उसका परिणाम क्या आएगा। और जो व्यक्ति कोई भी कार्य में परिणाम को देखकर काम करता है तो वो सुख को प्राप्त होता है। इसलिए हमेशा ज्ञान के प्रति श्रद्धा होनी। तीसरा, चारित्र निग्रह, चारित्र के द्वारा निग्रह करना, निरोध करना। ज्ञान और दर्शन आपके पास में, ज्ञान भी है, भगवान की वाणी के प्रति श्रद्धा भी है, लेकिन आचरण में लाना। आप सुनते बहुत हो, महाराज का काम है सुनाने का और हमारा काम है सुनने का, आना जाना कुछ नहीं है, तो विकास कैसे होगा? पानी में रहने के बाद भी पत्थर पिघलता नहीं है, पानी में रहने के बाद भी पत्थर पिघलता नहीं है, और दूध में धोने के बाद भी कोयला उजलता नहीं है। पानी में रहने के बाद भी पत्थर पिघलता नहीं है, और दूध में धोने के बाद भी कोयला उजलता नहीं है। कितनी कलुषता भरी है जिंदगी के अंदर। 100 बार सुनने के बाद भी आदमी बदलता नहीं है, 100 बार सुनने के बाद भी आदमी बदलता नहीं है। पंचवारा वचन सिर माथे पढ़ना नहीं गिरेगा। आचरण में लाना जरूरी है, चारित्र से निग्रह करो। आचरण का बहुत बड़ा मूल्य है। चरण की पूजा मत करो, आचरण की पूजा करो। चित्र की पूजा नहीं, चारित्र की पूजा करो। दुनिया में चारित्र का बहुत बड़ा मूल्य है। आज वर्तमान में नैतिक मूल्यों का जो ह्रास हो रहा है, इसके पीछे कारण क्या है? असंयम। जहाँ असंयम का कुहासा होता है, वहाँ चारित्रिक मूल्यों का नाश होता है, नैतिक मूल्यों का नाश होता है। इसलिए हमेशा चारित्र का निग्रह करना चाहिए। और जो व्यक्ति चारित्र की साधना करता है, वो व्यक्ति आगे बढ़ता है। इसलिए हमेशा चारित्र पर ध्यान देना है। कितना सुंदर कहा है कि चारित्र निग्रह नहीं, चारित्र के द्वारा निग्रह करो। चारित्र का नहीं, चारित्र के द्वारा निग्रह करो। निग्रह मतलब इंद्रिय और मन का निग्रह करना। जो हमारा मन भटक रहा है, इंद्रियां
राग देश की ओर जा रही है, उस पर ध्यान देना। सुनना, देखना, बोलना खराब बात नहीं है, लेकिन उसमें यदि राग देश का भाव आ गया, आप कोई बात सुन रहे हो, भगवान की वाणी सुन रहे हो, ये तो अच्छी बात है, लेकिन आप कोई संसार की वाणी सुन रहे हो और उसमें राग देश आ गया तो समस्या आ जाएगी। तो कर्मों का बंधन हो गया। कोई राग से सुनते हैं, द्वेष से सुनते हैं और गलत दृष्टि से देखते हैं, दुराचार की दृष्टि से देखते हैं, स्वाद की दृष्टि से भोजन करते हैं, तो वहाँ समस्या आ जाएगी, वहाँ रोग भी होगा और कर्मों का बंधन भी होगा। इसलिए चारित्र के द्वारा निग्रह करना, इंद्रिय और मन को वश में करना। चौथा और लास्ट जो बिंदु है वो सुंदर है, तवेन परिशुद्धई। आपके पास में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र भी है और सोने में सुहागा जैसी कहावत कब चरितार्थ होगी, जब तप साथ में आ जाएगा। ज्ञान का भी मूल्य है, दर्शन का मूल्य, चारित्र का मूल्य है और चारित्र के सामने तप आना जरूरी है। तप का मतलब केवल उपवास आदि करना ही नहीं है। तप का मतलब क्या है? अपने आप को तपाना। और जो व्यक्ति अपने आप को तपाता है वही आलोकित होता है, वही भावित होता है, वही प्रकाश पुंज होता है। इसलिए तप करो। चातुर्मास का समय होता है तो हमारे भाई बहन तरह तरह की तपस्या करते हैं, उन्नोदी भी करते हैं, उपवास भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, ध्यान साधना भी करते हैं और शेष काल में भी कुछ न कुछ गतिविधियां चलती रहती है। तो तप का बहुत बड़ा मूल्य है और जिसके घर में तप चलता रहता है उसके घर में बड़ी बीमारी नहीं आएगी। ध्यान से सुनने की बात है। जिसके घर में तप चलता है वहां संकट नहीं आएगा, रोग नहीं आएगा, समस्या नहीं आएगी। और रोग आ भी गया, संकट आ भी गया तो वो टिकेगा नहीं, टिकेगा नहीं। तो इसलिए तपस्या करो, करे तपस्या मिटे समस्या। बस खाली वाणी का स्वयं कर लो तो भी समस्या मिट जाएगी। मतलब एक घर में, घर को स्वर्ग में बनाना है तो वाणी की तपस्या कर लो। आपको किसी ने कुछ कहा, आपको गलत भी कहा, आपके विरुद्ध बोले, आपकी गलती नहीं है, अनावश्यक शास्त्र जी आपको टोक रहे हैं, तब वो कुछ सुना रही हैं, होठ को कहने होठ की सिलाई, ऐसे सिलाई नहीं करना है, कहने मतलब होठ बंद कर लो, मौन हो जाओ। और मौन में बहुत पावर होता है, समझे नहीं? एक एलर्जी, एक एनर्जी, दो शब्द नहीं। आप ज्यादा बोलोगे, अनावश्यक बोलोगे तो लोग आपसे एलर्जी करेंगे, आवश्यक बोलोगे तो लोगों को एनर्जी मिलेगी। आदमी थोड़ा बोलता है तो खुद को भी एनर्जी मिलती है और दूसरों को भी ऊर्जा मिलती है कि कोई न कोई बात मिलेगी। तो सारा खेल तो वाणी का ही है। इसलिए कहा गया नहीं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे अपन शीतल होए। हाँ, कितना सुंदर कहा है। अंधे को अंधा नहीं कहना, काने को काना नहीं कहना, लंगड़े को लंगड़ा नहीं कहना। एक आदमी जा रहा था, सामने से एक आदमी मिला, हे अंधा बाबा राम राम। क्या बोला? अंधा बाबा राम राम। तो वो भी कम नहीं था, वो बोला गोला भाई राम राम। क्या बोला? गोला शब्द हल्का शब्द होता। और वो जा रहा और आगे बढ़ा, एक दूसरा व्यक्ति और बोला सूरदास जी राम राम। सूरदास जी, वो बोला रजपूत भाई राम राम। जैसे ये सब अगले वाले ने सुने, पहले वाले ने, कि इसको कैसे पता चला ये गोला है, ये रजपूत है। वापिस भागता भागता आया, अरे आंधिया तुम्हारे को कैसे पता चला मैं गोला हूं वो रजपूत है? वो बोला भाई वाणी से पता चल गया, तू आती भाटा मारा आंधिया, तो मैंने सोचा कोई गोला आदमी होगा, नीचा आदमी होगा, नीचा आदमी होगा। और वो बोला सूरदास जी कोई ऊंचा आदमी, तो ऊंचा आदमी रजपूत होता है। तो इसलिए सारा खेल वाणी का। इसलिए सभी लोग तपस्या करें, जब भी अवसर आए मौन की साधना करें, विनय की साधना करें, सेवा करें। और जो सेवा करता है तो मेवा भी मिलती है। आप लोग बार बार सेवा करते गए, बार बार आग्रह करते गए और आपने कहा 3 दिन, लो ये 3 दिन। आप 4 दिन मांगते तो हो सकता है 4 दिन भी मिल जाते। आप 3 दिन मांगे और 3 दिन दे दिए हमने। और पिछली बार 1 दिन नहीं, पिछली बार हम 2 दिन रुके। 2 दिन रुके थे, 1 दिन हो गया था।
एक दिन रुके। 2 दिन दिया था नहीं, हाँ संथारे के कारण, हाँ तो इसलिए कोई बात नहीं, इस बार ब्याज से दे दिया उसको है। पिछली बार 2 दिन दिए थे और 1 दिन रहे, इस बार हमने आपको 3 दिन दे दिए। तो इसलिए आपने सेवा की, अरज करते गए और आपको मिल गया। अब ये क्षेत्र जो है इसका नाम क्या है? व्योम है नहीं, व्योम का मतलब आकाश। तो हमारा दिल भी, हमारा चिंतन भी, चिंतन आकाश की तरह व्यापक हो, संकीर्ण न हो, विचारों में मलिनता न हो, वैमनस्य का भाव न हो, राग द्वेष का भाव न हो, और सब आकाश की तरह व्यापक चिंतन वाले हुए। और इस व्योम में केवल तेरापन समाज के लोग ही नहीं है, जैन समाज के लोग भी नहीं है, यहाँ सब समाज के लोग हैं। पिछली बार हम आए थे, अच्छी संख्या में लोगों को देखा था हमने, अन्य समाज के लोग भी काफ़ी आए थे। तो यह पूरा समाज आकाश की तरह व्यापक रहे, चिंतन अच्छा रहे और हमेशा एक दूसरे के हितों की सुरक्षा करते रहे, और आपकी जो भावना अच्छी है वो और अच्छी बने, खुद संघ की सेवा करे, समाज की सेवा करे। इसी आशा के साथ ओम आर